स्वागत है आपका ज्ञान डॉट इन यूट्यूब चैनल के एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपको उनकी पॉइंट्स के बारे में बता देना चाहता हूं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा, जिसमें हम जानेंगे कि अब तक हल्द्वानी के बनभूलपुरा में क्या क्या हुआ है। फिर हम जानेंगे कि आखिर वो नजूल भूमि क्या है जिसको लेकर ये हिंसा हुई है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सरकार ने कब और किसे ये जमीन दिया था, और दिया भी था तो क्यों। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बात को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, 8 फरवरी की शाम उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में जल उठा। ये हिंसा तब भड़की जब स्थानीय प्रशासन की टीमें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ बनभूलपुरा इलाके में कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। देखते ही देखते पूरे इलाके में मानो एक दंगा सा भड़क गया। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा रही थी, लेकिन प्रशासन के रुख को लेकर स्थानीय लोग और इस मामले से जुड़े वकील कई आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने 31 जनवरी और 3 फरवरी के बीच 5 बार प्रशासन को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इशारा किया था कि मस्जिद या मदरसे को गिराने की स्थिति में भारी विरोध की संभावना है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्द्वानी प्रशासन ने 30 जनवरी को कथित अतिक्रमण को गिराने का नोटिस दिया था, जिनमें एक मदरसा और एक मस्जिद थी। उसके बाद 3 फरवरी की रात इसे सील भी कर दिया गया था, और फिर 6 फरवरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें 30 जनवरी के नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि इस जमीन पर प्रशासन को न तो जबरन कब्जा करने की इजाजत दी जानी चाहिए और न ही ध्वस्त करने की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख दी थी, लेकिन 8 फरवरी की शाम को ही प्रशासन ने इन्हें गिरा दिया, जिसके बाद बनभूलपुरा में हिंसा भड़क उठी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील एहरार बेग का दावा है कि प्रशासन ने इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि इस मुकदमे में न ही माननीय हाईकोर्ट ने किसी तरह का कोई स्टे दिया और न ही प्रशासन को किसी तरह से ढांचे को गिराने का आदेश। एहरार बेग का कहना है कि ये नजूल जमीन पर बने हुए मदरसे थे। साल 1937 में सरकार ने ये जमीन मोहम्मद यासीन को खेती करने के लिए लीज पर दी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नजूल भूमि होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि नजूल जमीन वो जमीन होती है जिसकी मिल्कियत तो सरकार के पास होती है, लेकिन सरकार सीधे तौर पर उसे राज्य की संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं करती है। सरकार ऐसी जमीन को ज्यादातर एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे देती है। एहरार बेग के मुताबिक इस जमीन का मालिकाना हक पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते हुए याचिकाकर्ता साफिया मलिक को उत्तराधिकार के रूप में मिला था। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि बनभूलपुरा हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ। तो आपको बता दें कि बनभूलपुरा में हिंसा के मामले में अब तक 3 FIR और कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 फरवरी की रात ही हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। घटना के कुछ दिन बाद ये कर्फ्यू अब सिर्फ बनभूलपुरा तक ही सीमित रह गया है। पुलिस ने इस इलाके के चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बनभूलपुरा की एक बड़ी आबादी अपने ही घरों में कैद होकर रह गई है। जमीन के बारे में उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अगली सुनवाई मई महीने के दूसरे सप्ताह में तय कर दी। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बनभूलपुरा में जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पर पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। धामी ने एक्स पर लिखा कि उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसे उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। गाइस, हल्द्वानी में हुए हिंसा के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी ज्ञान डॉट इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो से आप अनजान न रहे।